भारत की आज़ादी को 75 वर्ष बीत चुके हैं। तो रह गया देश की बुनियाद पर ये सब नहीं हो रहा है कि ये फलां हमारे फलां तुम्हारे। ये सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे हो रहा है। जी। अगर देश की बुनियाद पे होता हाँ। कि हमारे देश का कौन बंदा कहाँ जाके क्या नाम कमाया, तो फिर तो जो और नाम है, हिंदुस्तान के बहुत सारे मुसलमान दूसरे देशों में जाके राष्ट्रपति बन गए पॉलिटिक्स करके, सिंगापुर में बन गए, और मलेशिया में महातिर मोहम्मद साहब प्रधानमंत्री बने, इंडियन थे। तो उनके लिए तो ऐसा कोई शोर वावेला नहीं होता है। सरकार सीधे तौर पे सब कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का बेड़ा उठा लिया है मीडिया वालों ने। जो मीडिया हाउसेस हैं, इन्होंने बेड़ा उठा लिया है। सारा काम ये खुद ही कर दे रहे हैं। जी। जो सरकार चाहती है वो भी कर रहे हैं, जो नहीं चाहती है वो भी कर रहे हैं। ये सब सिर्फ समाज को बांट रहे हैं। हम हिंदुस्तानियों को हिंदू और मुसलमान के बीच में एक लंबी लकीर खींचने के लिए सारा चल रहा है, जिससे वोट डाइवर्ट होता रहे। हिंदुस्तानी इस बुनियाद पे अपना वोट न दें कि हम इंडियनों की प्रॉब्लम क्या और हमें एक ऐसी सरकार चाहिए, बस इस बुनियाद पे दें कि मुसलमान एक अलग सी चीज़ है, अलग सी शय का नाम है, और हमें मुसलमानों को कौन रोक सकता है। मुसलमान को रोकने का क्या मतलब है? मुसलमान तो वैसे ही रुका हुआ है। नहीं, ये बात सत्य है कि मीडिया हाउसेस का इस्तेमाल तमाम पार्टियों ने शुरू से ही किया है, लेकिन मौजूदा वर्तमान सरकार जो है, यानी 2014 से जिस तरीके का मीडिया का खुला दुरुपयोग इन्होंने किया है, आज से पहले इस तरीके का दुरुपयोग नहीं हुआ था। इन्होंने तो सच को बिल्कुल दबा दिया है। पहले सियासी ध्रुवीकरण करने के लिए बहुत सारे मुद्दों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। अब देश में सारे मुद्दे ख़त्म, अब सीधा एक ही मुद्दा बचा है, मुस्लिम विरोधी मुद्दा। वे एंटी मुस्लिम जो होगा वो राज करेगा। भारत में ऐसा ट्रेंड चलाया जा रहा है। भारत के माहौल को एंटी मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है, जो ये पहले नहीं होता था। पहले था गरीबी थी और पिछड़ापन था और बाकी चीज़ें थी, दलित है, सरवन है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, ये सब तरह की राजनीति चलती थी, छात्र की राजनीति चलती थी, और उस पर कुछ लोग सही भी चलाते थे, कुछ लोग गलत भी चलाते थे। बहुत सारे लोग मुखौटा पहन करके अलग अलग कहा जाए कि जैसे कोई दलित संगठन का मुखिया बन गया, कोई किसी संगठन का। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने समाज के साथ सब अच्छा ही अच्छा किया, मगर तब मामला किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। अब तो सीधा सीधा भारत की राजनीति सिर्फ एक ही चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है, वो है एंटी मुस्लिम और इस्लामोफोबिया। इसके अलावा अब कुछ नहीं बचा। भारत में ऐसे ही चलाया जा रहा है कि जैसे मुस्लिम होना या मुसलमान भारत के लिए कोई काल की तरह आ गए हैं। यानी ये इतने दिन से सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब उसको प्रॉब्लम बना के दिखाया जा रहा है। रह गया कि मुस्लिम यहाँ पर भारत में मुस्लिम नहीं है कोई, ना हिंदू है। भारत में दरअसल सबसे बड़ी कि एक भारतीय नागरिक है इंसान, और उसकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। वो मुसलमान की भी, हिंदू की, जो गरीब है तो गरीब में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं, उनकी एक प्रॉब्लम है। जो मिडिल क्लास है उसकी अलग प्रॉब्लम है, किसी को शिक्षा की प्रॉब्लम है, किसी का गुजर बसर हो ही नहीं पा रहा है आज के ज़माने में। नहीं, ये लोअर क्लास का ये बात प्रॉब्लम तो ये है, मगर इस प्रॉब्लम को तो एक बंदा घर में बैठ के देख रहा है, मगर माहौल क्रिएट कर दिया जाता है इलेक्शन के पीरियड में, कुछ दिन पहले मीडिया के ज़रिए से, बाकी चीज़ों के ज़रिए से। तो माहौल क्रिएट करके, और आजकल टीवी का ज़माना, सोशल मीडिया का ज़माना है, उसी से माहौल बनाया जाता है। नहीं, ये कहीं भी धर्म नहीं है। देखो, असल बात यह है कि ज़ात के आधार पे कोई पसमानदा अब है ही नहीं है। पसमानदगी का जो मेन वजह है वो ये है कि जहाँ शिक्षा नहीं है, जहाँ संसाधन नहीं है, जहाँ ज़िंदगी जीने के असबाब कम है, उसी को हम पसमानदा कह सकते हैं। अभी ये कौन कौन अपने धर्म को इतना पढ़ लिख करके फॉलो कर रहा है? कोई किसी को, सब रिवायती तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से रहते हैं कि जिनके यहाँ जो कल्चर में होता है वही कर रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा कट्टर वट्टर नहीं है, ना कोई अपने धर्म को फॉलो करता है। बहुत सारी चीज़ें हिंदुओं में भी है कि ये ना करो, ये गलत है, वो गलत है, तो हर बंदे गलत भी सही भी हैं। और मुसलमानों में भी है कि शराब ना पियो, जो ना खेलो, मगर बाकी चीज़ें लोग करते ही रहते हैं समाज में। वो कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है।
मुद्दा है कि वो धार्मिक मुद्दे को सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से यूज़ कर रहे हैं लोग। जो बहुत शार्प और तेज़ लोग होते हैं समाज के, जो हर तरह की चीज़ें जिनके पास हैं, संसाधन है, वो हर तरह की चीज़ों से मस्त हैं, फल फूल रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है। जो लोग बेचारे गरीब हैं, परेशान हाल हैं, उनको हमेशा से इस्तेमाल किया गया। और जो जो हर तरह से रिच हैं, मतलब बौद्धिक स्तर जिनका स्ट्रॉन्ग है, बाकी चीज़ स्ट्रॉन्ग है, ये लोग ही तो ट्रेंड चलाते हैं। गरीब क्या ट्रेंड चलाएगा? गरीब ट्रेंड चला नहीं पाता है। तो दरअसल हिंदुस्तान का रिलीजन कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदुस्तान में हर तरह का रिलीजन हर ज़माने में था। एक ही रिलीजन में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, वो भी रहीं, और सब लोग इस डाइवर्सिटी के बावजूद मिलजुल के रहते थे और आज भी रह रहे हैं। आज भी समाज में कोई द्वेष नहीं है। द्वेष सिर्फ पॉलिटिक्स के मैं कह लिया जाए कि ख़राब पॉलिटिक्स में है। जो पॉलिटिक्स करने का ट्रेंड गलत चल गया। आप सही तरीके से जो पॉलिटिक्स में सरवाइव नहीं कर सकते, वो लोग तो इन्हीं मुद्दों से सरवाइव करेंगे ना।